दोस्तों, आज मैं आपसे एक घटना के बारे में बात करना चाहता हूँ जो हमारे आज़ादी के संग्राम से जुड़ी हुई है। और ये घटना लगभग 1857-1858 की है। 1857-1858 में जब हमारा आज़ादी का जो विप्लव चल रहा था फर्स्ट, तो एक रसूलपुर करके गांव है जो फतेहपुर में उत्तर प्रदेश में है। वहाँ के एक स्वतंत्रता सेनानी थे ठाकुर जोधा सिंह अटैया और उनके 51 साथी। ये लोग जो थे वो तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई से प्रेरित थे। और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक हैं उनकी नाक पे दम किया हुआ था। और उन्होंने किसानों को संगठित करके एक कर्नल पॉवेल करके उनको डायरेक्ट युद्ध में हराया था, गुरिल्ला पद्धति से युद्ध लड़के। और अंग्रेज लोग इनसे इतना परेशान थे जिसकी कोई सीमा नहीं थी। लेकिन इतने साल हम गुलाम रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे बीच में गद्दार हमेशा रहे। कुछ गद्दारों के कारण इनकी मुखबरी करके इन्हें अंग्रेजों को पकड़ा दिया गया। 28 अप्रैल 1858 को ये अंग्रेजों के हाथ पकड़े गए गद्दारी के कारण। और इन सभी 52 क्रांतिकारियों को ठाकुर जोधा सिंह अटैया सहित एक खजुआ करके जगह, उससे 30 किलोमीटर दूर एक इमली का पेड़ है, उससे 52 लोगों को फांसी की सजा देकर वहां पे लटका दिया गया, फांसी दे दी गई उस पेड़ पे। और हद ये हो गई कि 37 दिन तक उस पेड़ को 60 ब्रिटिश सैनिक घेर कर खड़े रहे, उनका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। और गांव वालों को, जो वहाँ के लोग हैं, उनको भी संस्कार नहीं करने दिया, छूने तक नहीं दिया। तब एक वहाँ के स्थानीय राजा थे भवानी सिंह करके, उन्होंने अंग्रेजों के इस आदेश किया, बिल्कुल अवहेलना की, उनके आदेश को नहीं माना। और 3 जून 1858 को उनके शवों को उतारा गया और 4 जून 1858 को उनका अंतिम संस्कार किया गया। उन क्रांतिकारियों को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। पर इस घटना का कहीं पे भी जिक्र पहले नहीं किया गया। और हमने कभी अपने स्कूली जीवन में या जब हम पढ़ते थे तब किसी भी इतिहास में किताब में इसका जिक्र नहीं सुना। हमने खाली एक ही चीज सुनी है कि गांधी परिवार ने इस देश को आजादी दिलाई, चरखा चला के आजादी मिली है, दांडी कूच करके आजादी मिली है, अहिंसा से आजादी मिली। पर इसके पीछे की सच्चाई बहुत कड़वी है। बहुत से लोग, बहुत से क्रांतिकारी मारे गए हैं और शहीद हुए हैं, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया। ऐसे और भी पता नहीं कितने क्रांतिकारी होंगे जिसके बारे में हमें नहीं पता होगा। जय हिंद, जय भारत।